बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां तरीफ़ां अल्लाह जल्ला जलालहू दियां, लखां ते करोड़ां दरूद व सलाम नबी पाक दी ज़ाते बाबरकात ते। अल्लाह दी तारीफ़ नबी पाक दी दरूद व सलाम तो बाद आज मैं जो हदिया अकीदत पेश करना चाह रहा हूँ उन बुज़ुर्गों का नाम है हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आपके वालदैन, आपकी वालदा मोहतरम, आपके वालदैन बहुत बुज़ुर्ग तरीन हस्तियाँ थी। आपकी पैदाइश के 2.5 साल बाद आपके वालिद मोहतरम जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आपकी जितनी परवरिश है ना वो आपकी वालदा माजिदा जो है उन्होंने की। तो जब भी ये 4-5 साल के हुए तो ये इनके अपने कोई अजीज़ जो वो लेके इनको कई मदरसे के लिए जा रहे थे, तो आगे से एक बुज़ुर्ग मिले। उन्होंने कहा इनको कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इनको पढ़ाने के लिए मदरसे में लेके जा रहा हूँ, फ़लाँ मदरसे में। उन्होंने बाजू पकड़ा, कहा ये मदरसा में ना लेके जाओ इसको अबू हफ़स के मदरसे में लेके चलो। उन्होंने बाजू पकड़ा और इन दोनों को अबू हफ़स के मदरसे में लेके चले गए। तो अबू हफ़स जो है वो उन्होंने उनको पूछा कि ये जो बुज़ुर्ग आपको लेके यहाँ आए थे आपको पता ये कौन थे? कहा नहीं मुझे तो नहीं पता, बस ऐसे ही बुज़ुर्ग थे तो लेके आ गए। उन्होंने कहा ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे। ये पहली मुलाकात थी खिज़र अलैहिस्सलाम। और बुज़ुर्गों की भी रवायत है, लेकिन ये भी रवायत मौजूद है। तो आपको जब अबू हफ़स ने पूछा गया बेटा आप उस वक्त तो तख्तियों का दौर था ना, अभी जदीद दौर तो ना पेन पेंसिल का, उस वक्त तो वो कलम दुआत और तख्ती का वक्त था। तो आप तख्ती साथ में लेके गए थे। तो उन्होंने उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि बताओ बच्चा मैं तख्ती पे क्या लिखूं? तो उन्होंने कहा फरमाया कि लिखो सुबहान अल्लाह जी असराब अब्दई, ये 15वां सिपारा है। तो वो हैरान हो गए, बेटा ये तुम्हें 15वें सिपारे का किसने सिखा दिया? तो आपने फरमाया कि मेरी वालदा माजिदा जो है वो 15 सिपारों की हाफिज हैं। तो वो चलते फिरते बैठते उठते जो थे वो ये 15 सिपारे पढ़ती रहती थी, और मुझे जब दूध पिलाती थी फिर भी कुरान पाक पढ़ती रहती थी। तो इस तरह मुझे याद हो गया, ये माँ के पेट से मुझे याद हो गया। तो कहते हैं कि इन्होंने चंद दिनों में जो 15 सिपारे बाकी थे ना, कुछ रवायतों में आता है कि इन्होंने 15 दिन में, कुछ रवायतों में ये भी आता है कि आपने 4 दिनों में ये जो 15 सिपारे बाकी थे ना ये हिफज कर लिए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी इतनी बड़ी हस्ती के लिए, क्योंकि अभी मौजूदा दौर में भी चंद एक लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने एक दिन में 4-4 सिपारे हिफज किए। वैसे तो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने भी 1 महीने में पूरे में कुरान पाक दिन में याद करते थे, रात को सुना देते थे। माजरा इस तरह कि रमज़ान आया तो लोगों को ये नहीं पता था कि आला हज़रत जो है वो हाफिज़ कुरान नहीं है, आलम तो हैं। तो लोगों ने कहा या हज़रत आप ही ये सुना दें कुरान पाक, क्या अभी दूसरे आदमी का बंदोबस्त करना है? तो आपने हाँ कर ली। तो दिन को सिपारा हिफज करते, रात को तरावियों में आला हज़रत जो है तो वो सुना देते थे। बड़े लोग थे। तो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने जब मरीद होना था ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, तो ये भी ज़िमनन एक मुझे वाक़या याद आ गया। तो उन्होंने फरमाया कि जाओ आपने मुहिब बनना है या महबूब बनना है? तो आपने फरमाया कि मैं अपनी माँ से पूछ के बताता हूँ। तो आपने कहा ठीक है चले जाओ। 2-4 दिन का सफ़र था। तो रास्ते में एक दरवेश मिला मजजूब टाइप। तो उन्होंने कहा बख्तियार ये कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा ये बात। उन्होंने कहा मुहिब ना बनना, महबूब बनना। महबूब बनोगे तो कुछ बच जाएगा, अगर मुहिब बनना है तो फिर देख लो कि ये क्या बात है। महबूब बनना, मुहिब ना बनना। लेकिन जाओ फिर आप अपनी माँ से पूछ लो। जब माँ से पूछने के लिए जा रहे हो तो पूछ लो। जब वालदा मोहतरमा के पास गए तो सवाल किया और वाक़या भी बयान फरमाया कि ये बयान है
تو وہ جو درویش تھا اس نے ایسے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسی درویش سے پوچھو۔ تو جب وہاں گئے تو دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ یہاں درویش مجذوب بیٹھے، تو کہتے وہ تو فوت ہو گئے۔ لوگوں نے اٹھا کے وہ کوڑا کرکٹ میں ان کو پھینک دیا، وہ ادھر روڑی ہے، ادھر جا کے دیکھو۔ دیکھا تو وہاں پڑے تھے۔ تو کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ واپسی پہ مجھ سے پوچھ لینا، تو ابھی آپ مر گئے ہو۔ تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے بات کرو، ماں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ ماں نے وہی کہا کہ اسی سے پوچھو جس نے تمہیں اشارہ دیا ہے۔ تو کہنے لگے وہ محبوب بننا، محب نہ بننا۔ محبوب بنو گے تو کچھ بچ جائے گا، محب بنو گے تو پھر اس طرح عشق جو تمہیں وہ روڑی اور کوڑا کرکٹ پہ تمہیں لے آئے گا۔ عشق ایسی چیز ہے، محب نہ بننا، اللہ سے محبت کرنے والے نہ بننا، اللہ کے محبوب بننا کہ اللہ آپ سے محبت کرے، پھر وہ آپ کو صحیح سلامت رکھے گا۔ تو پھر جا کے انہوں نے یہی بات کی۔ واقعات تو بہت سارے ہیں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو کاکی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کاکی ان کی زبان میں روٹی کو کہتے تھے۔ تو جب یہ ظاہری حال تو بڑا سخت ہوتا تھا، دنیاوی حال، تو ان کی بیوی اکثر شکایت کرتی تھی بھوک کی، پیاس کی، تو آپ بس درگزر فرماتے۔ تو ایک دن آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ ہمسایوں سے کچھ روٹیاں مانگ کے لے آؤ۔ تو وہ گئیں، تو شاید انہوں نے ہمسایوں کو کہا یا نہ کہا تو وہ واپس آ گئیں۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو میرے سرتاج، یہ کیا بات ہے کہ ہم روٹی کے لیے کدھر کدھر جا رہے۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، آج کے بعد آپ کو جب بھوک لگے تو یہ کمرے میں چھوٹی سی وہ جو طاق ہوتی ہے نا، پرانے وقتوں میں ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ طاق سے جب بھوک لگے تو یہ طاق سے روٹی نکال کے کھا لیا کرو۔ تو اس طرح ان کا نام کاکی پڑا، یعنی وہ روٹی جو تھی نا، وہ روٹی کے نسبت سے ان کا نام جو ہے وہ کاکی پڑا۔ تو وہ پھر ان کی جو زوجہ محترمہ تھی، جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی تو وہ وہاں جاتی ہیں اور ان کو کھانے پینے کا سامان جو تھا وہ پھر مل جاتا تھا۔ تو ان کا اور بھی ایک واقعہ میں ضمناً تھوڑا سا شارٹ ہی سناؤں گا کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ڈیوٹی دلی میں لگا دی۔ تو ایک وقت آیا کہ ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹا یہ بختیار کاکی کا ہے۔ تو بڑا مشکل وقت ہوا تو وہ بادشاہ کی کچہری لگی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ بیٹا ایسے ہے۔ تو انہوں نے کہا تو بتا، وہ زار و قطار رو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا اگر میں بتاؤں گی تو پھر پتہ چل جائے گا۔ شمس التمس تھے اس وقت حکمران۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو پھر آپ کا پیر ہے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ تو شش و پانچ میں پڑ گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دیا جائے، اس کے لیے کچھ وقت دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے ماجرا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے سب مریدوں کو مسجد میں بھیج کے تو خود یہ میرے ساتھ جو بھی غلط کاری ہے وہ کرتے، اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ تو ابھی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوگی۔ تو پھر 3 دن کا ٹائم لیا تھا، تو 3 دن میں انہوں نے کہا کہ میرے پیر جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کہاں سے آ جائیں گے، وہ آپ دلی میں ہو، وہ اجمیر میں ہو، کوئی جانے کا پروگرام نہیں ہے، کوئی انتظام اتنا نہیں ہو، کیسے آئیں گے؟ تو روحانی طور پہ تو درویشوں کی، اللہ والوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے نا۔ تو جب 2 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی گزر گیا، تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے لیٹ وہ دیکھ رہے تھے، تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نہ پہنچ سکے۔ تو تھوڑے ہی وقت میں انہوں نے کہا دیکھو جی وقت تو ہو گیا، آپ نے کہا تھوڑا انتظار کرو۔ تو تب جا کے تو خواجہ صاحب تشریف فرما ہوئے۔ تو آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کل بات ہوگی، اس کا جواب میں دوں گا۔ تو خواجہ صاحب آگے، تو کل مجلس جو لگی، جو کچہری لگی، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اٹھ کے کھڑے ہو، کون عورت ہے جو
कहती है, इल्ज़ाम लगाती है मेरे बख्तियार पे। उसने कहा कि ये है, वो है, फलान है, ढमकान है, दलाइल दिए, सारा कुछ। आपने कहा कि मैं एक ही दलाइल देता हूँ, इस बच्चे से पूछो। उन्होंने कहा ये बच्चा कैसे बोलेगा? उन्होंने कहा यही तो बात, अगर यूसुफ के लिए बोल सकता है तो आज बख्तियार काकी के लिए भी बोलेगा। तो जब बच्चे को पूछा कि बच्चे बता, यूसुफ की सफाई भी एक बच्चे ने दी थी और आज तू बख्तियार काकी की सफाई भी देनी, बता। तो बच्चे ने बोला कि मैं इसका बेटा नहीं हूँ, मैं वो जो 4 बड़े सरदार बन के बैठे थे ना मुसलमान, उनके कहने पे ये इल्ज़ाम तराशी हुई है, मैं फलां का बेटा हूँ, मैं उस आदमी का बेटा हूँ। इस उन्होंने बख्तियार काकी पे ये गलत इल्ज़ाम लगाया। तो फिर उन्होंने वो मामला फिर ठीक हो गया। फिर हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का बाजू पकड़ा तो ख्वाजा साहब चलने लगे, भाई ये आज के बाद मैं अपने बेटे को यहाँ आपके पास नहीं छोड़ के जाऊँगा। मैंने तो आपके पास भेजा था कि कोई आपको दीन की तबलीग दे, आपका कोई भला करे, तो आपने मेरे बच्चे को ये खून के आंसू रुला दिया। मैं नहीं अब अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के जाऊँगा। तो फिर कहते हैं कि दिल्ली में तो फिर कोहराम मचा, फिर सब लोगों ने बड़ा मिन्नत समात किया, तब जाके फिर उन्होंने हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ा कि चलो तो आप इधर रुक जाओ, क्योंकि अभी बहुत सारा इसरार जो है वो कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरह फिर उन्होंने छोड़ा था। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह कभी भी हुक्मरानों के दर पे नहीं जाते थे, वो इस चीज़ को सख्त नापसंद करते थे। बहुत दफ़ा इसरार करने के बावजूद भी आप किसी जो साहब इक़्तिदार था उसके दरबार में नहीं जाते थे। भाई एक बार कहते हैं कि शम्स अल्तमस जो रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बड़ा इसरार किया तो कुछ चंद थोड़ा सा वक्त के लिए आप तशरीफ़ ले गए थे। ऐसे है, कोई ज़्यादा मजबूत रवायत नहीं है। तो दूसरी बात है कि हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी कोई किसी भी बादशाह से, वली से, किसी भी अमीर, किसी से भी कोई नजराना या किसी किस्म की भी कोई चीज़ वो कबूल नहीं फरमाते थे। हालांकि वो शिकवा भी करते थे, भाई चलो कभी को हदिया, लेकिन आप कभी कबूल नहीं करते थे। तो अल्तमस जो थे वो बहुत मोतक़िद थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। गाहे बगाहे वो आते थे, इत्तिसाब फैज़ करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पानी की कुछ किल्लत थी, तो उन्होंने दुआ की, तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने ज़ियारत अता फरमाई और अल्तमस को जगह का इंतखाब करके बताया कि यहाँ कुआं खोदो, यहाँ पानी है। तो जब सुबह हुई तो अल्तमस भूल गए। तो अब क्या करें भाई, वो तो नबी पाक सरकार ने फरमाया था, वो भूल गए। लेकिन देखो जो अल्लाह के वली हैं वो तो उनका मुकाम एक अलग होता है। तो उन्होंने जो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने खादम को भेजा कि जाओ अल्तमस से कहो कि आ जाओ उस जगह पे मैं खड़ा हूँ। तो जब वो जहाँ पे पहुँचे तो हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अपनी छड़ी जो थी वो मारी, कहा कि यहाँ खोदो, यहाँ पानी है। तो फिर उसको फ़ौरन याद आया कि नबी पाक सरकार दो आलम ने भी रात को इसी जगह का इंतखाब किया था, यही जगह की निशानदेही की थी। फिर वहाँ पे कुआं खोदा जो उस वक़्त में था। तो इस तरह उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो नबी पाक सरकार ने ज़ियारत अता फरमा के ये जगह की निशानदेही अता फरमाई थी, तो हज़रत आपको किसने ये खबर दी? तो आपने मुस्करा के कहा कि जब आपको वो सरकार दो आलम फरमा रहे तो पास मैं भी खड़ा था, मैंने भी देख लिया था कि यही जगह, तो मुझे पता था कि आप भूल जाओगे, तो इसलिए मैंने आके निशानदेही दोबारा की। तो आप तो सारी ज़िंदगी आप दुनिया से बेनियाज रहे हैं, कोई भी दुनिया की चीज़ से मोहब्बत नहीं की, जो कुछ आया वो भी अल्लाह की राह में बांट दिया, हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहते, अवाम की खिदमत करते, खिदमत खल्क में मशगूल रहते। तो जब आप दुनिया से रुखसत हुए तो आपने 3-4 ऐसी शराइत बांधी कि वो बहुत मुश्किल से वो पूरी होती थी। आपने कहा सबसे पहले मेरा जनाजा वो आदमी पढ़ाएगा जिसने आदतन कोई गुनाह कबीरा ना किया। कोई तो गुनाह गलती होती ना, कुछ आदतन आदमी करता है। 1 नंबर 2 जिसकी कभी भी तहज्जुद कज़ा ना हुई हो,
नंबर 3, ऐसा आदमी कि जिसकी तकबीर उला, यानी जो तकबीर पढ़ने वाला पहला कहता है ना अल्लाह अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह अकबर कहने के वक़्त भी उसका जो है ना वो मिस ना हो, कभी वो भी उसकी कज़ा ना हो। आखिरी ये था कि वो आदमी जो बहुत पाक साफ़ है, बड़ा मुनज़्ज़ा मुनक्का मुज़क्का है, तज़किया नफ्स वाला है, और उसका ये हो कि उसने नमाज फ़र्ज़ तो दरकिनार जो सुन्नत गैर मुक़द्दा है, यानी जैसे शाह की पहली 4 सुन्नत गैर मुक़द्दा है और असर की गैर मुक़द्दा है। गैर मुक़द्दा का मतलब है ये नबी पाक सरकार दो आलम ने कभी अदा फरमाई या कभी अदा नहीं फरमाई, तो इसको गैर मुक़द्दा कहते हैं। कि तो उसकी कभी ये सुन्नत गैर मुक़द्दा भी उसकी कभी कज़ा ना हुई, ये भी ना उसने कभी छोड़ी हो, वो आदमी मेरा जनाजा पढ़ाए। तो फिर बड़े बड़े आलम वहाँ पे आए, लेकिन ये शराइत पूरी नहीं हो पा रही थी। तो फिर शम्स अल्तमस आगे बढ़ के कहने लगे कि बाबा जी जाते जाते आपने मेरा पर्दा ज़ार कर दी है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर आपका जो जनाजा वो शम्स अल्तमस जो वक्त हुक्मरान था उसने आपका जनाजा पढ़ाया। यूं ये अल्लाह का एक वली इस दुनिया से पर्दा किया, और जाते हुए भी एक देखो कितना बड़ा मैसेज देंगे कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी ज़िंदगी क्या होती है कि गैर मुक़द्दा सुन्नतें, तहज्जुद कज़ा ना हो, कभी तकबीर ऊला ना उसकी हो, कोई कज़ा हो, कभी गुनाह कबीरा जो है उसको भी आदतन ना किया हो। तो ये लोग होते हैं जो पीर व मुर्शद बनने के काबिल होते हैं। अल्लाह पाक हमें उनके ज़िंदगी के जो सुनहरी असूल है उनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे नेक साले बुज़ुर्गों के सदक़े हमें ज़िंदगी में भी खैर व बरकत अता फरमाए, और आखिरत में भी हमें इन्हीं के वसीले से, इन्हीं की बरकतों से अल्लाह पाक हमारी निजात अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।